वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नॉलेज नुक्कड़ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रैटेजी जीके का टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सब जानते हैं, सी डी देशमुख हैं। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कहीं भी, आंसर आपका सी डी देशमुख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है, वो है टेम्पल 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 2 का। फिर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा से संबंधित है, ये भी सही है। ये आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मल बोरलॉग से नहीं है, ये अमूल आनंद दुग्ध सहकारिता, ये अमूल कंपनी से रिलेटेड है और ये आनंद गुजरात में है, ठीक है। और वाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ये तीनों में से कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है, कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20 रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो भाभा पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय पड़ा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। फिर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जानते हैं, लियोन में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। फिर प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? तो प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित है। प्रधानमंत्री का निवास 7 लोक कल्याण मार्ग में है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के थे, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो इसमें से हमें ये जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, ये संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, यह संयुक्त राष्ट्र का विकास का लक्ष्य नहीं है, ये हमारा नेशनल राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नीति लाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बिल्कुल सही है। वांगला महोत्सव मेघालय से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। चिरी ओवा त्यौहार मणिपुर से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। खर्ची पूजा, ये खर्ची पूजा त्रिपुरा से रिलेटेड है।
खर्चीपुरा त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तो आंसर हो जाएगा 12th का डी, खर्ची पूजा। यहाँ आसाम की जगह त्रिपुरा लगा दीजिएगा तो आपका आंसर त्रिपुरा में ये खर्ची पूजा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 12th का आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। फिर इसमें है सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन किससे रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फेरा जो है, ये फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन यानी कि 3। फिर है फेमा, फेमा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा 2। फिर एफएसपा, एफएसपा जो है ये आर्म्ड फोर्सेज एक्ट के से रिलेटेड है, इस फुल फॉर्म इसका हो जाएगा 4 नंबर। फिर पोटा का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, पहला का 3, 2, 4, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995 में। फिर है साई शोभ अंधकार, साई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है। तो साई शोभ अंधकार की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। गांधी शांति पुरस्कार ये वह वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है। तो ऑप्शन में से अगर देखेंगे तो सबसे सटीक केवल व्यक्तियों को दिया जाता है, ये ना तो संस्थाओं को दिया जाता है ना ही संस्थाओं के समूह को, इसलिए ये केवल व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 का आंसर ए हो जाएगा। फिर है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर ए हो जाएगा। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मधुबनी कला क्या है। तो आप ऑप्शन देखते हुए समझ जाएंगे मधुबनी जिला कहाँ है, बिहार में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में प्रचलित लोक कला है मधुबनी कला, बिहार में प्रचलित लोक कला है, जिसका आंसर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था। तो एशियाई खेल कब से स्टार्ट हुए थे। तो 1959 में एशियाई खेल शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1951। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। तो यहाँ तक आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन का जो सेट है ये कंप्लीट हो चुका है। और मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक और इजीली तरह से पहुंच सकूं। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।